जइयो अरे लला मेरे अंगरा शर रमे जइयो बजे बोली है बेटा बजे जइयो लला मेरे से जइयो बजे जइयो लला मेरे रखियो बजे जइयो लला मेरे रवि जइयो अरे पन में जाए झोपड़ी छइयो पन में जाए झोपड़ी वन में जाए झोपड़ी छइयो वन में जाए झोपड़ी छइयो भीख मांग के गुजर चलियो भीख मांग के गुजर चलियो क्योंकि मेरी पेश न जावे सजना से रमे जइयो मेरी पेश न जावे सजना से रमे जइयो बजे जइयो लला मेरे रमे जइयो। आज एकदम से कहा है कि बेटा भाग जाओ, तुम्हारे जो पिता हैं तुमको यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। आज भैया जैसे इतने वचन कहे तो बेटा तो वहां से भाग गया। वरुण देवता कुछ दिन बाद आए, कहने लगे ए हरिश्चंद्र अब क्या देरी है। जैसे इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु मेरा जो बेटा रोहिदास था वो कहीं चला गया है और काफी दिन हो गए बेटा लौट करके नहीं आया। आज जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से वही वरुण देवता कहने लगे हरिश्चंद्र मुझे ये लग रहा है कि तुम झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तुम्हें झूठ पे झूठ बोल रहे हो। आज झूठ पे झूठ बोलते रहे महाराज। तो यहाँ तक कि बताया है कि हरिश्चंद्र और महाराज वरुण देवता में इतना भयानक युद्ध हुआ है कि ये हरिश्चंद्र महाराज जो हैं घर पर बीमार पड़ गए। जैसे घर पे बीमार पड़े हैं इधर वरुण देवता चले गए और इधर जो बेटा रोहिदास है वन में भटक रहा है, कह रहा है देखिएगा कैसी मेरी जिंदगी है। अरे कहने के लिए तो मैं एक राजा का बेटा हूं लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी जो कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। आज बेटा उसी समय चला है, आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे क्या देखा कि विश्वामित्र के जो बहनोई साहब थे महाराज जिनका नाम था अजीगिरथ था। इनके पास यानी तीन बेटा थे। तो कहा कि महाराज आपके पास तीन बेटा हैं तो उसमें से एक बेटा आप मुझे दे दीजिएगा, आप पर गरीबी है उसके बदले में हम तुमको धन दे देंगे। तो अब जैसे महाराज कही है अजीगिरथ ब्राह्मण से तो वहां से चले घर पे पहुंचे, लेकिन हुआ क्या महाराज अरे बोले रोहित कुमारे बोले रोहित कुमारे विप्र एक बालक जो बेचे अरे दीनहीन क्यों रहे बहुत हमसे दानी जो जो बैठे और दीनहीन क्यों रहे बहुत हमें से धन जो
कहा कि एक बालक बेच लो, तुम्हारे पास गरीबी है वो दूर हो जाएगी। उसी समय कहने लगे ठीक है बेटा, एक मेरा बेटा ले जाओ। अब ध्यान देना भैया कि जब मैया के पास में गए, मैया से कहा तो उसी समय हुआ क्या, अरे बड़े पुत्र की कही, ओ बड़े पुत्र की कही, मनावा में जो करे थी, और छोटे पुत्र से कही मदीना ही बेचन जो थी। जब बड़े पुत्र के लिए कहा तो महाराज अजीग्रत ने मना कर दिया, हम बड़ा पुत्र नहीं देंगे। जब सबसे छोटे पुत्र के लिए कहा तो मैया ने मना कर दिया, हम छोटे बेटा को नहीं देंगे। जो बीच वाला बेटा था जिनका नाम था सुना से, हुआ क्या भैया, अरे सुना से कही, ना से कही आज्ञा जो से जो नारी, और बेचो पेता हमें को मारने की कभी तैयारी। आज भैया बड़े बेटा से कहीं पिता ने मना कर दिया, और जब छोटे बेटा से कहा तो माँ ने मना कर दिया। बीच वाला बेटा था भैया जिसका नाम था सुना से, वो हाथ जोड़ करके कहने लगा भैया मैं ना तो माँ को प्यारा हूँ ना पिता को प्यारा हूँ, इससे बढ़िया तो मैं बिक जाऊं, इसी में मेरे लिए अच्छाई होगी। आज जैसे इतने वचन कहे तो उसी समय क्या हुआ कि 100 गाय दान में दिए हैं और धन भी दिया है, बेटा सुना साहब को ले लिया है। अब देखो महाराज, क्योंकि मैयाओं ये एक प्राकृतिक का नियम है, एक प्राकृतिक का नियम है मैयाओं कि माता पिता का जो प्यार होता है या तो सबसे बड़े बेटा से हो या सबसे छोटे वाले बेटा से हो, और जो बीच वाले होते हैं मानो भैया वे तो ढक्का प्लेट से लगे रहते हैं। हाँ, जैसे आगे होता है इंजन, पीछे होता क्या कहते हैं डिब्बा है, तो बीच वाले तो ढक्का प्लेट लगे ही रहते। अब और इनकी छोड़ो, हम अपनी बताएं कि हमें 5 भाई और प्रभु की अच्छी कृपा, अच्छा परिवार है। 5 भाइयों के बीच में एक बहन जी हैं, उनकी भी शादी करती, उनके घर से इंस्पेक्टर, जो हमारी एक ही बहन है उनके घर से इंस्पेक्टर हैं, ज्यादा दूर ना है। आपके पड़ोस में जो हरपालपुर थाना है, हरपालपुर थाना हरदोई में, उसी में उनकी ड्यूटी है। और हम 5 भाई हैं और माता पिता को प्यार सबसे ज्यादा हमसे ही है, जैसे सबसे छोटे हैं हम 5 भैयन में, और सबसे ज्यादा हमसे ये तो खाऊ से तो गहरो प्रेम है। तो वही है कि सबसे बड़े बेटा से हो या सबसे छोटे बेटा से हो, क्योंकि महाराज आज बताया भी है कि गरीब लोगों की संगत कम होगी और अमीर लोगों के दोस्त ज्यादा होंगे। एक कवि लिखता है